Assalamu alaikum. Myself is Mohammad Sufyan. Today we discuss about the physics. हम आज ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स वो बेसिकली है क्या, हम स्टडी फ़िज़िक्स को करते क्यों हैं। आप जब भी 9th क्लास में आते हैं 8th क्लास के बाद, तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आती है फ़िज़िक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ बायो। जो फ़िज़िक्स होगा आप इसके 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वी डिस्कस अबाउट द मैटर। जो फिज़िक्स की डेफिनेशन हमारे पास वो है स्टडी ऑफ मैटर एंड प्लस एनर्जी। जब हम लोग मैटर की स्टडी करें या फिर एनर्जी की, या दोनों के सेंटर में साइन आ गया प्लस, प्लस का मतलब है कम्बिनेशन। इनका जो रिलेशनशिप जो हम स्टडी करेंगे वो हमारे पास कहलाती है फिज़िक्स। जब भी हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं या फिर हम स्टडी करते हैं एनर्जी की, या इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप होगा, कम्बिनेशन होगा, इसकी स्टडी की जाएगी, वो हमारे पास कहलाती है फिज़िक्स कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैटर क्या है और हमारे पास एनर्जी क्या है। अब मैटर में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है। मैटर की डेफिनेशन होती क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन होती है ऑक्यूपाई स्पेस, जिसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास एक जगह घेरती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्या किया, उसने ऑक्यूपाई स्पेस की हुई है। इसका मेन मतलब ये है कि अगर एक चीज़ हमने ये वाइट बोर्ड रखा हुआ है, इसके ऊपर हम दूसरा वाइट बोर्ड रख सकते हैं, लेकिन इसी की जगह के ऊपर हम सेकंड वाइट बोर्ड नहीं रख सकते। इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपाई स्पेस बोलते हैं। नंबर 1 इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड नंबर 2 इज हैव अ मैस। कोई भी बॉडी जो हमारे पास मैस रखती हो, ऑक्यूपाई स्पेस हो। नंबर 3 इज ऑक्यूपाई स्पेस, मैस एंड वॉल्यूम। कोई भी थिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस हो, उसका मैस हो कोई ना कोई, और उसका हमारे पास वॉल्यूम हो, वो हमारे पास मैटर बन जाती है। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है, आप अपने जहाँ भी रूम वगैरह में बैठे हुए, किसी जगह भी बैठे हुए हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अराउंडिंग में देखें, सराउंडिंग में देखें, आप लोग कोई ऐसी चीज़ है आपके पास मौजूद जो हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस ना हो, मैस ना रखती हो या वॉल्यूम ना रखती हो। आपके माइंड में आपने सोचना है कोई भी ऐसी चीज़ है आपके पास जो हमारे पास इन 3 चीज़ों पे हमारे पास ऑब्जे ना कर रही हो। देखें, अब सोचना, आपने सोचा होगा 2 मिनट के लिए, तो हमारे पास इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस ना हो, मैस ना हो और वॉल्यूम हो। आप एयर ले लें, एक ही जब बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, आपने सॉलिड पढ़ा होगा 8th क्लास में। सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, उसका कोई ना कोई बेटा हमारे पास मैस भी होता है, हर बॉडी का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड का भी हमारे पास क्या होता है, मैस होता है, लेकिन वॉल्यूम मौजूद नहीं होता। ये चीज़ आप अपने इर्द गिर्द में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हर एक चीज़ हमारे पास एक मैटर है। इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हर एक चीज़ हमारे पास क्या है, मैटर है। तो जो हम बेसिकली स्टडी किसकी कर रहे हैं, मैटर की, फिजिक्स के अंदर। जब हम फिजिक्स के अंदर मैटर की स्टडी करते हैं, वो मैटर में क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, मैस एंड वॉल्यूम। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है, इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हमारे पास हर एक चीज़ क्या है, मैटर है। तो हम मैटर की स्टडी किस में कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर। तो बेसिकली अब वर्ड क्या हो गया, फिजिक्स है क्या, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब है कायनात, इस दुनिया, जो इस दुनिया के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली इस कायनात के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो हम स्टडी कर रहे हैं, वही हमारे पास क्या बेटा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स स्टडी का मतलब क्या है, फिजिक्स। हम इस दुनिया के अंदर, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग, जैसे अभी आपके सामने मैं चल रहा हूँ, ठीक है, जो इस लॉ को हमने स्टडी किया है, मैं चल कैसे रहा हूँ, तो ये भी मैं क्या बताती है, फिजिक्स बताती है। इसके अलावा आपने एक आम एग्जाम्पल देख लें, जो ज़मीन हमारे पास जो है सूर्य के गिर्द क्या करती है, राउंड कर रही होती है, वो भी हमें किसने बताया, फिजिक्स ने बताया। इसके अलावा जो सूरज है, सूर्य की ज़मीन घूम रही है, ज़मीन के गिर्द हमारे पास क्या है, मून, चांद, वो गर्दिश कर रहा है, वो भी हमें किसने बताया, फिजिक्स ने बताया। न्यूटन लॉ, सेब जो है हमारे पास, कोई भी चीज़ है ज़मीन पर क्यों गिर जाती है,
वो भी हमें किसने बताया? फिजिक्स ने बताया। तो इसका मतलब क्या होगा? बेसिकली स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात की होल जितनी भी वर्ल्ड है इसकी जो स्टडी कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। अब इसके हम टाइप्स की तरफ आ जाते हैं। फिजिक्स में बेटा हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ये मैं चीज़ रेज कर रहा हूँ। अगर वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना, आपको इंसान आम भी, तो फिजिक्स क्या है, आप बुक के मुताबिक यही रिप्लाई देंगे, यही उसे बताएंगे, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है फिजिक्स का हमारे पास होता क्या है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को हमने स्टडी करना है, ये यूनिवर्स कैसे बनी, इस यूनिवर्स जो प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, वो सारा कुछ हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब इसकी जो टाइप्स हैं मेन, वो फर्स्ट बेटा हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स, नंबर सेकंड इज क्वांटम फिजिक्स, जिससे इसका सेकंड नाम ये भी है मॉडर्न फिजिक्स। नंबर 1 इज क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड इज द क्वांटम फिजिक्स, जिसका सेकंड नाम ये भी हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है। अब क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास क्या होता है? 19th सेंचुरी से पहले, बिफोर 19th सेंचुरी से पहले जितनी भी हमारे पास फिजिक्स थी वो सारी की सारी हमारे पास क्या कहलाती है? क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। 19th सेंचुरी से पहले इसमें बेसिकली होता क्या है? जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बिग थिंग्स इन यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे लाइक अर्थ हो गया, जो हमने अर्थ की स्टडी की, हमें कैसे पता चला कि जो अर्थ है सन के गिर्द अराउंड कर रही है, वो हमें कैसे पता चला जो सूरज है, ठीक है, उसके गिर्द क्या क्या रिमूव कर रहा है? अर्थ मूव कर रही है। अर्थ के गिर्द क्या रिमूव कर रहा है? मून, चांद, वो रिवॉल्व कर रहा है। वो हमें किसने बताया? फिजिक्स ने। लेकिन फिजिक्स के अंदर वो किस चीज़ में स्टडी करेंगे हम लोग? क्लासिकल मैकेनिक्स की। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, न्यूटन लॉ है जैसे हमारे पास, तो ये जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो सारी सारी किसके अंदर आ जाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आ जाएगी। आपका 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 है ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन लॉ, वो भी किस में आता है? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो बड़ी पार्टिकल की स्टडी कर रहे होते हैं, बड़े पार्टिकल की स्टडी करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? क्लासिकल फिजिक्स कहलाएगा। अब ये क्या होता है? आफ्टर 19th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी और आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद जो हम स्टडी करते हैं वो सारी किस में आती है? क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न। जैसे हम आज के दौर में कहते हैं कि यार ये लोग बड़े मॉडर्न हैं, तो मॉडर्न का मतलब क्या? ये अभी के लोग हैं, जो अभी जो हमारे पास यंग जनरेशन आ रही है वो हमारे पास क्या? मॉडर्न है। इसी तरह जो अब हम लोगों ने 19th सेंचुरी के बाद जो हम लोगों ने स्टडी की है वो सारी किस में आ जाएगी? मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। जो 19th सेंचुरी से पहले की होगी वो क्लासिकल फिजिक्स। हमने यहाँ पे स्टडी क्या किया है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बिग पार्टिकल्स को, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स, आपको एग्जांपल भी मैंने दिए। अब इसमें हमारे पास क्या होगा? जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या आते थे हमारे पास? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो हम इनकी स्टडी कर रहे थे वो किस में आती है? हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर आ जाती है। ये दोस्त की जो मेन 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, अब रिवाइज दोबारा करवा रहा हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड सेकंड इज द क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। और जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, हम इसमें जो स्टडी करते हैं बिफोर 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से पहले जो भी हमने स्टडी किया है, जो भी हमने इन्वेंशंस की हैं, वो सारी सारी हमारे पास आ जाती हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। इसमें स्टडी करते हैं बिग पार्टिकल इन यूनिवर्स, बिग पार्टिकल जो बड़ी बड़ी चीज़ें लाइक अर्थ, सन, मून, जो भी चीज़ें आ जाएंगी। क्वांटम मैकेनिक्स में आफ्टर 19th सेंचुरी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इनकी स्टडी करते हैं, वो लोग इसमें आती है? क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। इसमें हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स में क्या आते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे बेटा हमारे पास किस में आ जाएंगे? क्वांटम फिजिक्स। अब इस होल सारी बातों को बताने का मतलब क्या है? जब हम 8th क्लास से 9th क्लास में आते हैं, हम फिजिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंप्लीट एक हमारे पास है, तो हम बेसिकली फिजिक्स में स्टडी क्या कर रहे होते हैं? हमें ये हमारे जेहन में क्वेश्चन आता है, ये हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, मैथ क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। इसी तरह जो फिजिक्स हम इसलिए स्टडी की जाती है ताकि हम यूनिवर्स को स्टडी कर सकें, ये जो कायनात के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं सारे, वो कैसे हो रहे हैं,
वो क्यों हो रहे हैं, जो सारी स्टडी की जाएगी वो बेटा हमारे पास बेसिकली फिजिक्स में की जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।